हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी छोकरा। आज संडे है और हम लोग जा रहे हैं एक फैमिली ट्रिप में, जो कि मैं आगे रिवील करूँगा। और फैमिली ट्रिप में जाने से और या पिकनिक में जाने से सबसे इम्पोर्टेंट होता है खाना। और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी अगर खाने हो तो मज़ा ही आ जाता है। मेरे तो मुँह में वापस पानी आने लग गया। तो चलिए हम अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं। और आज जिस जगह हम जा रहे हैं वो है जैसलमेर लेक, जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है और राजस्थान की पहली आर्टिफिशियल लेक, जिसका मतलब होता है कि मैन मेड लेक, इंसानों द्वारा बनाई गई लेक। जो ये जैसलमेर लेक का रास्ता है बहुत ही अच्छा है और ये उदयपुर से 48 किलोमीटर है। बट आपको यहाँ पे पूरा 1 घंटा लगता है। हम लोग 11:30 बजे यहाँ से निकले हैं। और देखिए एंट्री सबसे पहले टोल पड़ गया, जो कि 55 रुपये का वन साइडेड टोल था। उसके बाद जो इसका रास्ता था बहुत ही शानदार था। दोनों तरफ जंगल थे और बीच में से वन वे था। तो आप यहाँ पे आगे किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आप आसपास का रास्ता देखेंगे बहुत ही शानदार था। ये ऊपर से एक ब्रिज था, साइड में छोटे छोटे से हमने विलेज देखे जो कि अपना प्लांटेशन कर रहे थे। बहुत ही शानदार। तो रास्ता में 10/10 दूंगा, मज़ा आ गया। और फिर चलते चलते एक गांव आया जिस पे आप देख सकते हैं मोदी जी की गारंटी बहुत अच्छे से दिख रही है। हर एक घर में भगवा झंडा फैला रखा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जय श्री राम। तो इस गांव से हम आगे निकले और फिर हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, जो थी जैसलमेर लेक। तो इसका जो डेस्टिनेशन है, जैसे आप जैसलमेर पहुंचोगे तो फर्स्ट लेफ़्ट आपको लेना है और एक छोटी सी चढ़ाई आएगी। उस चढ़ाई को जब आप क्रॉस करोगे, उस इन पहाड़ों के पीछे जैसलमेर लेक है। तो इसकी जो आपको ड्राइविंग करते हुए भी ध्यान रखना है, क्योंकि वन वे है और बहुत क्लीन या शार्प टर्न्स आते हैं। जैसा आप देख सकते हो ये बड़ा शार्प टर्न है और ऊपर से भी क्योंकि गाड़ी आती है, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आज क्योंकि संडे है और संडे को यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा आपको भीड़ मिल सकती है। यहाँ पे हमने देखा स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, बस भर के बच्चे आए थे और बहुत सारी गाड़ियाँ थी। तो हमने तो अपनी गाड़ी बाहर ही पार्क करी और ऊपर देख सकते हैं वो है रूटी रानी का महल। तो यहाँ से आने के बाद ये है मेन गेट जहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। और यहाँ से एंटर करने के बाद हम पीछे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर लेक है। और यहाँ पे आप अंदर की तरफ भी पार्क कर सकते हैं, उसके चार्जेस डिफरेंट हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे। और ये आते ही आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों के लिए ये रिमोट कंट्रोल कार है, जिस पे अंशु और काका भैया दोनों ने बहुत इन्जॉय करा। तो आइए हम इन्जॉय करते हैं जैसलमेर लेक। तो ये है बहुत ही सुंदर जैसलमेर लेक, जो कि 36 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, जिसकी लेंथ 14 किलोमीटर है और जिसकी चौड़ाई 9 किलोमीटर है। ये एक मैसिव डैम जो कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है और इसके में एक शिव टेम्पल भी है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी बोट है और बोट के भी अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे आप वो सामने तक जाएंगे तो आपको 100 रुपीज़ है, उसके और आगे तक जाएंगे तो 200 रुपीज़ हैं। 400 रुपीज़ में पूरा एक सर्कल आप काट सकते हैं। आप चाहें तो अपनी प्राइवेट नाव भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो ये जो जैसलमेर लेक है, ये महाराजा जय सिंह ने बिल्ड किया था और ये रिवर गोमती के ऊपर उन्होंने बनाया था। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हमारे दोनों ही बच्चे अपनी कार में कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन पहले पहुँचता है। दोनों ही अपनी कार में बैठ गए हैं। अंशु क्योंकि वो छोटा है, उसको नहीं पता कि कार रिमोट कंट्रोल है, वो बैठ गया और इसके पे स्टीयरिंग इस तरीके से करा रहा। तो जैसे मैं निकला वो गड्डी लेके और रास्ते पर मैं सड़क पे एक मोड़ आया और उसी तरीके से ये बहुत ही स्पीड में इसको घुमा रहा था। आसपास लोग भी इसको देख रहे थे और रियल में ऐसा लग रहा था जैसे यही ड्राइव कर रहा है। तो इन दोनों ने यहाँ पे कंपटीशन करा कि कौन पहले पहुँचता है, कौन पहले बाद में आता है। आप कहीं पे भी पिकनिक स्पॉट में जाएं, अगर आपके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो आपका दिल वैसे ही खुश हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये टर्न लेते हुए और इसके हाथ को देखिए किस तरीके से स्टीयरिंग घुमा रहा है। अच्छा, बच्चे हैं तो आपस में लड़ते भी हैं, क्योंकि एक गाड़ी में हॉर्न बज रहा था, एक गाड़ी में हॉर्न नहीं बज रहा था। तो ये भी बच्चों के बीच में चलता रहता है। लेकिन बहुत ही इन बच्चों ने खूब सारा यहाँ पे एंजॉय करा। इसके बाद आइए, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक
शिव टेम्पल भी है। तो वो शिव टेम्पल मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा किस तरीके से कैसा बना हुआ है। और शिव टेम्पल के चारों तरफ भी आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है। आप जैसे कुछ भी खाने पीने की चीज़ें लेंगे तो बंदर तुरंत ही आपके पास आ जाता है। हमने लाइव भी बहुत सारे एग्जांपल देखे जो बच्चों के हाथ से पराठा ना कुरकुरे ये सब भी लेके चल दिए। तो आइए इस वीक को एंजॉय करके अब हम अंदर की तरफ चलते हैं शिव टेम्पल को देखने के लिए। तो शिव टेम्पल जाने से पहले सबसे पहले मैंने अपने शूज़ खोले और हाथ वाथ धो के और फिर हम पहुँच गए अंदर। ये आप देख सकते हैं कितना ही शानदार शिव टेम्पल है और एक शांति का अलग से अनुभव होता है। और यहाँ पे शिव जी भगवान के भजन भी चल रहे थे। तो अंशु, मैंने, काका भैया ने और हिमानी ने यहाँ पे दर्शन लेने लिए और टीका लगाया और उसके बाद हम यहाँ पे परिक्रमा करके आगे की तरफ बढ़ दिए। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। तो इसके बाद हम लोग पहुँचे नीचे की तरफ क्योंकि हमें मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे हमने देखे एलिफेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिफेंट्स के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो यहाँ पे अंशु बोला कि पापा मुझे इसके ऊपर बैठना है। मैं इसका ध्यान इधर उधर भटका रहा था कि ये तो देख उधर भी है इधर भी है। देखिए ऊपर से ये नीचे तक का व्यू कितना शानदार है। उसके बाद इन दोनों बच्चों को मस्ती आ रही थी और ये इसके नीचे से इधर उधर निकल रहे थे। फिर हमें लगी भूख और हम लोग अपनी पूरी सब्जी का मज़ा ले रहे थे क्योंकि मैंने बताया बंदर का आतंक था। तो हम गाड़ी के अंदर ही पूरी सब्जी हमने खूब सारा एंजॉय किया। उसके बाद वहाँ पे हमें दिखे कुल्फ़ी और हम सब ने ली कुल्फ़ी और कुल्फ़ी को किया एंजॉय। यहाँ पे अंशु रो रहा था क्योंकि उसको हम कुल्फ़ी नहीं दे रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने आई थिंक 2-2.5-3 घंटा वहाँ पे एंजॉय किया। और उसके बाद हम लोग बैक यानी 3:30 बजे के आसपास हम लोगों ने वहाँ से रिटर्न बैक लिया और हम आगे अपने घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नई लोकेशन। बाय बाय।